दिल्ली पुलिस साइबर ठगबाजों के खिलाफ जमकर कार्रवाई कर रही है। हाल ही में सेंट्रल जिला पुलिस ने भी एक डिजिटल फ्रॉडिस्ट को गिरफ्तार किया है जो कि डॉक्टर्स के साथ चीट कर रहा था। इसी विषय पे मेरे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी सेंटर नितिन वालसन है। सर, किस तरीके से आपकी टीम ने ये क्रैक किया और एक्यूज को जो है वो अरेस्ट किया? हमारे पास कंप्लेंट आए थे कि एक डॉक्टर के साथ डिजिटल अरेस्ट की फ्रॉड हुआ है। तो इमीडिएटली हमने एफआईआर रजिस्टर किया। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद हमने अकाउंट्स ट्रैक किया, जिस अकाउंट से इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र किया था उसको ट्रैक करते करते हमने 2 लोगों को उठाया है, शाहीन खान और बुद्धदेव हज़ारे। ये वेस्ट बंगाल का है। तो ये बेसिकली इट इज़ लॉट ऑफ टेक्निकल सर्वेलेंस एंड persistent efforts of cyber police station of central district. सर, जो एक्यूज अरेस्ट किए गए इनका मोडस ऑपरेंडी क्या हुआ करता है? किस तरीके से लोगों को टारगेट करता है? बेसिकली साइबर क्राइम में 2 चीज़ों का इस्तेमाल करता है साइबर क्रिमिनल्स। एक है फियर एस्पेक्ट और दूसरा है डिज़ायर। ठीक है, फियर एस्पेक्ट है कि लोगों के डर को इस्तेमाल करना, किसी को फ़ोन करके बोलना कि आपके कोई रिलेटिव हो, आपके बच्चे या कोई किसी को हमने अरेस्ट करके रखा है और इनको छोड़ने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। तो वो फियर फैक्टर को इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कोई डिजिटल अरेस्ट करके ऐसा कोई कंसेप्ट लीगली डिफाइंड ही नहीं है। तो ऐसा भी लोगों को चीटिंग करते हैं। दूसरा ये कि लालच देना, ग्रीडीनेस, लोगों के अंदर जो एक पैसे बनाने के जो एक डिज़ायर है उसको इस्तेमाल करना। तो किसी को बोल देंगे आपको 1000 रुपये दे देंगे, 1000 रुपये इन्वेस्ट करना है, उसको 2000 में कन्वर्ट कर देंगे। पहले 1000 रुपये में 2000 दे देते, फिर 4000 को 8000 देते, फिर ट्रस्ट लेता है। ये विक्टिम्स का जो ट्रस्ट लेने के बाद इनको बोलते हैं बड़े अमाउंट डालने के लिए। फिर बड़ा अमाउंट डालने के बाद इनको दिखाता है कि आपके अमाउंट बढ़ते रहे, लेकिन इसको रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। जब रिलीज़ करने के लिए पूछेंगे तो बोलेंगे और पैसा डालो। तो ऐसा पैसा डालते रहेंगे जब तक विक्टिम को पता चल जाएगा कि मतलब फ्रॉड हुआ है। बहुत सारे पैसे इनके निकल जाते हैं। सर, जो 2 अरेस्ट हुए हैं इन कब तक कितने लोगों को चीट कर चुके हो, कितने इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है? अभी इनका जो है हमने I4C का एक नेशनल लेवल पोर्टल है, उसमें चेक किया तो 10 के आसपास इन्होंने नेशनल लेवल पे काफ़ी जगहों से इसमें कनेक्ट है कि इन्होंने और भी लोगों को चीट किया है। तो इसमें और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। सर, देखा जाता है कि साइबर फ्रॉड बहुत इजी हो गया लोगों को चीट करना, तो इसलिए जो लोग हैं बहुत आसानी से जो ठगबाज उनके नेक्सस में आ जाते हैं। बेसिकली साइबर क्राइम में एक क्रिमिनल्स को एक एडवांटेज रहता है, जोग्राफिकल एनोनिमिटी। वो कहीं से भी बैठ के ये कर सकता है। अब ट्रेडिशनल क्राइम में ये है कि टच मतलब क्रिमिनल और विक्टिम के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम रहता है। ठीक है, इसमें साइबर क्राइम में कोई पास आने का ज़रूरत नहीं, कहीं भी बैठ के आपके मोबाइल में कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के आपके लैपटॉप को भी मतलब एक्सेस कर सकते हैं। बेसिकली एक्सेस हम ही देते हैं। तो हमें थोड़ा सा लोगों को थोड़ा सा संभालना चाहिए कि अपने एक्सेस किसको दे रहे हैं, आप किससे मोबाइल में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये सब ध्यान देना चाहिए। सर, कोई मैसेज आप जनता को देना चाहिए किस तरीके से जो लोग हैं इन ठगबाज से अवेयर रहें, जो लोग इनके झांसे में फंस जाते हैं? सी इन साइबर क्राइम ऑलवेज प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आप साइबर क्राइम के विक्टिम होने के पहले, आप साइबर क्राइम के पहले अवेयरनेस रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग, हमारा टीम सारे जगह में जाके हमारा ट्रेनिंग देता है। फिर भी जितना भी आप पॉसिबल है आप सोशल मीडिया में अपना डिटेल्स शेयर मत कर लिया करो। OTP किसी को देना नहीं है। फिर वो भी और सारे क्राइम्स होते हैं जिसमें आपको मैसेज आता है कि मतलब आपने बिल पेमेंट नहीं किया, बिल पेमेंट करना तो इस नंबर पे कांटेक्ट करो। ऐसा कोई भी चीज़ें आपको आ रहा है तो इमीडिएटली आप किसी से पूछो ये करना कि नहीं करना। कोई जो एक्सपर्ट है, कोई जानने वाला है, कोई जो टेक्निकली थोड़ा नॉलेज वाला है, उनसे एक बार पूछ के सलाह लेके और ये कंफर्म करने के बाद ही इसमें आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा, सोशल मीडिया में जो प्लेटफॉर्म्स होता है या मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं और वो ग्रुप्स में जो भी मैसेज होते हैं उसमें भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रुप की जो अलग मेंबर्स है वो भी क्रिमिनल्स के साथ जुड़े होगा। तो हमको लगता है कि और भी लोग इसमें शामिल है, इसलिए हम उसमें ट्रस्ट करेंगे, लेकिन वो भी झूठे होते हैं। हाँ, बिल्कुल। डीसीपी सेंटर जिन्होंने पूरी जानकारी दी है कि जो लोग हैं वो अवेयर रहें, अपना जो टेक्निकल इनपुट्स हैं, चाहे OTP हो चाहे और कोई भी मोबाइल की जानकारी है, वो किसी को बिना जान पहचान के जो है शेयर न करें। लेकिन पुलिस का कहना है कि जितने भी अरेस्टिंग होती हैं उसमें कोई ना कोई जो मोडस ऑपरेंडी है वो नहीं दिख पाई जाती है। और इसी मोडस ऑपरेंडी के जरिए इन 2 लोगों की गिरफ्तारी है जिन्होंने डॉक्टरों के साथ लाखों की ठगी की थी।
वीडियो जर्नलिस्ट सीपी सिंह के साथ साहिल भामरे, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।